भारत को लेकर के पूरी दुनिया में ऐसा कहा गया कि पदार्थवादी विज्ञान, मेटेरियलिस्टिक विज्ञान या मेटेरियलिस्टिक चेतना भारत के पास नहीं है। वह इंटरनल ज्ञान और इंटरनल विज्ञान को लेकर के उसने बहुत काम किए और ऐसा भी कहना है कुछ लोगों का, जगह जगह पढ़ने को और लिखने को ये बातें मिल जाती हैं कि पदार्थ को समझना है तो पाश्चात्य जगत की ओर अपनी दृष्टि ले जाइए और आंतरिक आध्यात्म कला तत्व को समझना है तो भारत की ओर दृष्टि आपको ले जानी होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत के जो मंदिर हैं, भारत की जो वास्तुकला है, जब हम उसको देखते हैं तो राजा महाराजा, यहाँ तक कि मुगल काल में भी हम जब भारत के भवनों को देखते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर भारत की दृष्टि मटेरियलिस्टिक होती तो उन भवनों का जो निर्माण अपनी मेधा कलात्मक ढंग से उसको विकसित करने में लगाया, अगर उसको इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में वह देखता तो जितने पैसे और जितना समय भारत ने खर्च किया उससे बेहतर होता कि वह इसको इंडस्ट्री की दुनिया में ले जाता, उन भवनों को, इत्यादि इत्यादि। कुछ मामलों में ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे जो दार्शनिक थे, हमारे जो ऋषि थे, हमारे जो चैतसिक चेतनावान जगत के लोग थे, इधर की ओर भारत की दृष्टि को लाने के लिए काम नहीं किया। वो कथा आती है कि नारद जब मथुरा पहुंचते हैं तो देखते हैं एक अत्यंत सुंदर महिला दो बुजुर्गों के साथ बैठी हुई कुछ बातचीत कर रही है। वो पहुंचते हैं, वो क्योंकि बहुत ही आकर्षित महिला थी, बहुत ही आकर्षित कर रही थी, बहुत सुंदर। तो वो उसके पास पहुंचते हैं और कहते हैं, देवी आपका परिचय, और ये दो लोग कौन बैठे हैं बुजुर्गवार। तो वो कहती है कि ये हैं वैराग्य, एक का नाम बताती है और एक का नाम बताती है ज्ञान, और फिर तुरंत कहती हैं कि ये दोनों ही मेरे पुत्र हैं। नारद अचंभित हो जाते हैं, कहते हैं आप एकदम युवती और ये दो आपके पुत्र एकदम बुजुर्ग, कुछ मसला समझ में नहीं आया। भागवत की कथा यहीं से शुरू होती है। कल कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसी बहाने भगवान कृष्ण की भी याद हो जाएगी। तो भागवत की कथा यहां से शुरू होती है, जिसके बड़े ही गहरे संकेत और बड़े ही गहरे अर्थ हैं। कहा जाता है कि वह जो वैराग्य की और ज्ञान की जो मां है, दरअसल वही जीवन की, सौंदर्य की,
भक्ति की और जीवन को ठीक ढंग से समझने की, जीवन को बैलेंस के रूप में ले जाने की एक व्यवस्था थी, जिसके विषय में भागवतकारों ने हमें निर्देश किया। ये बड़ा अजीब मसला है कि हम जब भागवत के शब्दों को पढ़ते हैं, भागवत के कहन सुनन को जब देखते हैं, तो हमें यह दिखाई नहीं पड़ता कि भागवतकारों की दृष्टि किधर है। और उसके पीछे का कारण सिर्फ ये है कि भागवत में या ऐसे पुराणों में या ऐसे मंतव्यों में जो भारत की साहित्य संपदा है, उसने एक विचार नहीं किया कि आने वाली जो दुनिया होगी, खासकर भारत के संदर्भ में, वह प्राचीनतम संचित परंपरा और संचित ज्ञान के अर्थ को नहीं समझ पाएगी। क्योंकि पूरी भाषा जो भागवतकारों की है, जो पुराणों की है, वो प्रतीकात्मक है, वो बड़ी प्राचीन है। भाषा शब्दों के ही माध्यम से नहीं, भाषा को शब्दों के ही माध्यम से नहीं समझा जा सकता। उसके पीछे पूरी परंपरा होती है, कहने का ढंग होता है, उसकी एक डायलेक्ट प्रणाली होती है, जिसे काकू कहा गया संगीत शास्त्रों में। तो काकू के विभिन्न संदर्भ और जो डायलेक्ट जिसको कहा गया, और जो परंपरा के पूरे ध्वनियों को और पूरे अर्थ को जो बहुत ही प्रतीकात्मक ढंग से कहने का तरीका था, उसके पीछे उनकी मजबूरी यह थी कि उनको पुरानी परंपरा को भी इसमें निहित करना था। उन्हें क्या मालूम था कि हम या हमारी आने वाली पीढ़ी बिल्कुल ही परंपरा विहीन हो जाएगी, बिल्कुल भी संकेतहीन हो जाएगी। तो इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ता कि भारत ने केवल आध्यात्मिक या आंतरिक विज्ञान के ही विषय में बात की, कोई मटेरियल की या भौतिक तत्व की बात उसने आगे नहीं बढ़ाई, आगे बढ़ाई, पर समझाने वाले जो रहे, वह समझाने वाले बहुत ही गलत इंटरप्रेट कर गए उसको। यह मुश्किल, कहते हैं कि जो मटेरियलिज्म है, जो मटेरियलिस्टिक समाज है या मटेरियलिस्टिक जो फिलॉसफी है, वह यह मानती है कि यह जो पदार्थ है, उस पदार्थ के ही कुछ अचानक कंपन से यह चेतना का विकास हुआ। उनसे कोई पूछे कि चेतना को वो भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति चेतनावान है, एक व्यक्ति के पास स्मृति है, एक व्यक्ति के पास अनुमान की प्रणाली है, और पूरा विज्ञान स्मृति और अनुमान के आधार पर ज़्यादा चल रहा है। जैसे कि हम एरोप्लेन चलाते हैं, तो एरोप्लेन में जो वैज्ञानिक प्रणाली है, वह अनुमान के आधार पर ही एक जगह से उड़ करके दूसरे जगह ठीक उसी जगह नीचे जाती है और लैंड करती है, या एक दिशा बनाती है कि इस दिशा से हम जाएंगे। तो वह दिशा अनुमान, पहले अनुमान किया जाता है और फिर उस दिशा को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाता है और ठीक सटीक निर्णय व्यक्ति को मिल जाता है। तो वह चेतना को तो स्वीकार, मटेरियलिस्टिक जो फिलॉसफी है, मटेरियलिस्टिक जो विज्ञान है, वह चेतना को तो स्वीकार करता है। अब उससे प्रश्न किया जाए कि ये चेतना क्या है, तो वो कहते हैं कि वो कुछ कंपन हुआ, कुछ ऐसे अपने आप कंपन हो गए, उस कंपन से चेतना का विकास हुआ। और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि वह कुछ पारलौकिक है, वो है इसी जगत की। यहां तक तो बात ठीक है, वह है इसी जगत की और उसे होना भी चाहिए इसी जगत का। आध्यात्मिक के पास जाएंगे, किसी इंटरनल
फिलॉसफी को जो स्वीकार करता है, इंटरनल स्पिरिचुअलिटी को जो स्वीकार करता है, वह इस चेतना को, जो मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी इस चेतना को, इस जगत का मान करके उसके पारलौकिक संबंध को वो कट कर दे रही है, वो इंटरनल फिलॉसफर कहते हैं कि यह चेतना इस जगत की ना होकर के पारलौकिक है। वो यहां से कट कर दिए, वहां लेते गए। और यह जो एक दूसरे की कटिंग है, इसी आधार को थोड़ा सा आप शंकराचार्य के जो ब्रह्म की जो उनकी अवधारणा है और माया की जो अवधारणा है, आप उसको समझेंगे तो ये कन्फ्लिक्ट आपको समझ में आएगा कि ये कन्फ्लिक्ट दरअसल नए समाज का या नए फिलॉसफर का नहीं रहा। ये कन्फ्लिक्ट शंकराचार्य के पास भी था। उनसे कहा गया कि, और इस पर बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया, उनसे पूछा गया कि जगत क्या है, तो जगत को उन्होंने माया रूप में स्वीकार किया, और ब्रह्म को उन्होंने कहा कि वह एक ऐसा तत्व है, वह एक ऐसा आध्यात्मिक तत्व है जिसमें कोई भी मोशन नहीं है। कोई भी मोशन नहीं है। तो पूछा लोग, कोई मोशन नहीं है मतलब कि वह एकदम स्थिर है। ये पूरा यूनिवर्स, कॉस्मॉस जो है, लोगों ने कहा कि ये जो कॉस्मॉस है फिर वो क्या है, तो उन्होंने कहा वह एक दूसरी माया है, उसी के पैरेलल जो अनादि है, वह इस कॉस्मॉस को, इस विज्ञान को डेवलप कर रही है। तो क्योंकि यह जगत माया है, तो दार्शनिकों ने यह प्रश्न उठाया कि अगर यह माया है तो फिर इसका ज्ञान भी अज्ञान ही होगा, क्योंकि माया का ज्ञान अगर आपको हो भी गया तो वह तो अज्ञान का मामला हो गया। तो ब्रह्म को लेकर के और माया को लेकर के दर्शन जगत में जो शंकराचार्य को क्रिटिसाइज किया गया, और खासकर आप देखें नई फिलॉसफी में महर्षि अरविंद ने जो क्रिटिसाइज किया, वो क्रिटिसिज्म बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि मेटेरियलिस्टिक और इंटेलेक्चुअल इंटरनल विज्ञान को बैलेंस करने वाला रहा। तो मुझे याद नहीं है, ध्यान नहीं है, किसी फिलोसफर ने कहा था कि, भारत के ही फिलोसफर ने, कि हिंदुस्तान की सारी फिलॉसफी शंकराचार्य के बाद शंकराचार्य की फुटनोट की है। तो महर्षि अरविंद ने पूरा का पूरा ही जो आचार्य शंकर का जो दर्शन था उसे पूरा का पूरा ही काट दिया, और बड़े ही प्रामाणिक रीज़न दिए हैं उन्होंने। और कुछ रीज़न तो ऐसे हैं कि जो मायावाद है और ब्रह्मवाद है वह दिखाई पड़ता है सीधे सीधे एक दर्शन के विद्यार्थी के लिए कि यह संपूर्ण रूप से स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो ज्ञान जो है और वैराग्य जो है, जिसकी चर्चा भागवतकार कर रहे हैं, ज्ञान जब मटेरियलिस्टिक रूप में होता है तो वहां से जो विज्ञान पैदा होता है वह आप सीधे सीधे समझ सकते हैं वो भौतिक पदार्थों का है। और यही ज्ञान जब इंटरनल हो जाता है, जब थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाता है, तो वह वैराग्य की तरफ चला जाता है। वैराग्य का अर्थ केवल यही नहीं है कि हम कमंडलू और झोला उठा करके किसी जंगल में बैठ गए। विशेष राग की तरफ इशारा है। विशेष राग यह जो इंटरनल है, शब्दों की भी अपनी एक मर्यादा है, शब्दों की भी अपनी एक सीमा है। वो जितना ही हमारे ऋषि समझते रहे इस बात को, वो जितना ही उसमें आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे, उसमें उतने ही विवाद छनते जाएंगे। तो ये इशारा कर दिया कि जो ज्ञान है
भागवतकार की दृष्टि से बात कर रहा हूँ। जो ज्ञान है वह एक तो जगत का ज्ञान है, और जो वैराग्य है वह इंटरनल ज्ञान की तरफ बढ़ने को है इशारा। पर इससे पार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर वही मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी, मेटेरियलिस्टिक जो विवाद हैं, प्रमाद हैं, उसको लेकर के उपस्थित होंगे। और इंटरनल की तरफ भी आप जाएंगे तो भी एक बड़ा विवाद खड़ा होगा, क्योंकि इंटरनल तो सीधे सीधे ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल ही नहीं दिखाई पड़ती, वो केवल अनुभव के स्तर पर उन्हें जाना या समझा जा सकता है। भक्ति क्या है? मुझे कमलेश्वर की एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। अगर आधुनिक संदर्भों में हम भक्ति को समझें तो कुछ इस कहानी को अगर पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो बात थोड़ी समझ में आ सकती है। यह कहानी आधुनिक आध्यात्मिक ढंग से इसकी कभी विवेचना नहीं की गई, पर मैं नौजवानों के लिए, मैं नए दुनिया के बच्चों के लिए ये कहानी संदर्भित करना चाहता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से, क्योंकि नए दुनिया के बच्चों को नई कहानियों के माध्यम से समझाया जा सकता है कि वैराग्य और ज्ञान के बीच जो भक्ति उनकी माँ बैठी हुई है उसकी क्या उपयोगिता है और वह क्यों सामंजस्य को स्थापित करती है। कमलेश्वर की एक चप्पल कहानी लंबी है थोड़ी, मैं उसके सार को बता दूं कि कमलेश्वर अपनी कहानी में एक पात्र को किसी अस्पताल के लिफ्ट में ले जा रहे हैं। वो 8वीं या 9वीं मंजिल पर कोई उनका डॉक्टर मित्र है, वो रहता है। देखते हैं कि एक गांव का आदमी हाथ में एक चप्पल लिए दौड़ा और एक हाथ में बच्चे को लिए हड़बड़ाया हुआ सा लिफ्ट में उनको ढकेलते हुए घुसता है। जिस मंजिल पे उतरना होता है, कमलेश्वर के पात्र को वह उस मंजिल पे ना उतर करके उसी व्यक्ति के जो बच्चा गोद में लिया हुआ है उसी मंजिल पे उतरते हैं। वो देखते हैं कि वो आदमी हड़बड़ाता हुआ ऑपरेशन थिएटर की तरफ घुसता है। पूछते हैं कि डॉक्टर, फला डॉक्टर कहाँ मिलेंगे? तो कोई कहता है कि इसके ऊपर वाले फ्लोर पे मिलेंगे। वो ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं और सुबह 10 बजे से लेकर के 2:30 बज जाता है, 3 बज जाता है, वो उस डॉक्टर के साथ कुछ गपशप करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं। और जब वो नीचे उतर रहे होते हैं तो वही आदमी फिर उनको मिलता है। वो पूछते हैं कि आप अपने हाथ में जिस बच्चे को गोद में लिए थे वो कहाँ है? आप कुछ परेशान नजर आ रहे थे। तो वो कहता है कि वो उस बच्चे के पाँव को काट दिया गया और वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया है, उसको होश हो गया है। फिर वो कहते हैं कि और यह आपके हाथ में चप्पल? कहते हैं कि मैं हड़बड़ी में आ रहा था तो उसके दाहिने पांव का चप्पल कहीं अस्पताल में ही गिर गया है, वही मैं खोजने जा रहा हूं। और ये कह के वो रोने लगते हैं। कहते हैं आप रो क्यों रहे हैं? वो कहता है कि मेरे बच्चे का पांव काट दिया गया, अभी उसको होश आया है, वह उसी पांव के चप्पल के लिए रो रहा है। और सारे डॉक्टर्स और सब लोग हैरान हैं कि उसे कैसे समझाएं कि अब चप्पल मिल भी जाएगा तो तुम उसे पहनोगे कहाँ। ये कहानी वैराग्य और ज्ञान को समझने की अद्भुत कहानी है। हमारा हाल भी कुछ ऐसा है। वैराग्य और ज्ञान, खासकर भौतिक ज्ञान के चक्कर में हमने अपने पाँव को कटवा लिया। वह पाँव
जिसको सीढ़ी चढ़ करके किसी मंदिर में प्रवेश करना था, भक्ति के गीत गाने थे, वह पांव अब अस्पताल से भी उतरने लायक नहीं रह गया है। बच्चा तो ठीक है, अपने चप्पल के लिए रो रहा है, हमारी गति क्या है यह विचार करने की है। हमारे तो दोनों पांव कट गए हैं और हम चप्पल के लिए परेशान हैं। न वैराग्य रहा, न ज्ञान रहा, और हम किसी एक अदृश्य चप्पल के लिए परेशान हैं। तो जीवन को समझने के लिए ये जो भक्ति की मां है, वही भागवत में राधा का रूप लिए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे भागवत में तो राधा नाम की किसी पात्र की चर्चा ही नहीं है, तो केवल यशोदा की चर्चा है बस। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा हुआ कि राधा की चर्चा नहीं है। राधा चर्चा का विषय है ही नहीं। चर्चा के विषय के लिए तो तुम्हारे पास वैराग्य और ज्ञान है ही। अब भक्ति को भी अगर तुम चर्चा का विषय बना लोगे तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर चप्पल असंभव है मिलना, पांव असंभव है मिलना, जीवन फिर असंभव है मिलना। अगर आपको राधा के विषय में कुछ जानना ही समझना है तो गर्ग पुराण उसके लिए लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पर भागवत जिस उद्देश्य से लिखी गई उसका उद्देश्य ही यही था कि भक्ति की चर्चा, खासकर राधा की चर्चा, रस की चर्चा, उसमें ना ही की जाए तो बेहतर है। अब चर्चा नहीं की गई, इस संकेत को हम नहीं समझ पाते हैं। हम जो नहीं किया गया उसके पीछे अटक जाते हैं और जो किया गया उसके पीछे लग जाते हैं। जीवन को समझने के लिए, भक्ति को समझने के लिए जो चीजें नहीं की गई हैं या जो चीजें नहीं हो पाई हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूं कि कमलेश्वर की चप्पल कहानी हमारी अपनी कहानी है और आधुनिक युग में वैराग्य को, भौतिक तत्व को, दर्शन को, ज्ञान को समझने की कुंजी है। इसके लिए ऐसी कुछ कहानियों के लिए कुछ आधुनिक पुराणों की आवश्यकता है और उसकी व्याख्या की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति उठे या कभी ऐसा विचार बनेगा तो मैं ऐसी कहानियों का एक संग्रह या ऐसी कहानियों पर कुछ अपने मंतव्य रखूंगा। आज इतना ही। साधु।